इस चीज को मान्यता देनी चाहिए कि सारे धर्म आध्यात्म में ही आधारित। कोई भी धर्म है, चाहे वो ईसाई धर्म हो, मुसलमान धर्म हो, इनके जो प्रणेता थे उन्होंने कहीं भी ये नहीं बताया कि इनका धर्म अलग है। अब मोहम्मद साहब को देख लीजिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि सिर्फ ये धर्म अलग है। उन्होंने तो मोसेस की बात की, इब्राहिम की बात की, ईसा मसीह की, उनकी मदर की, सबकी बात करी और कहा कि लाखों नबी हो गए मेरे से पहले। उन्होंने ये भी कहा कि जब 12वें अमादी आए तो वो आपको स्थान के पद कर लिया, इसे उन्होंने कियामा कहा। तो उन्होंने ये आगे की बात कह डाली। ऐसे ईसा मसीह, उन्होंने भी मोसेस, अब्राहम, सबके बारे में बात कहा। और क्रूस पर जब टंगे होते तो उन्होंने कहा था बिहोल्ड द मदर, माँ की भी बात। उन्होंने भी ऐसा कोई धर्म बनाया नहीं कि ये मेरा धर्म और धर्मों से अलग है। ऐसे ही दिखाया कि एक के बाद एक ये सब धर्म संसार में, पर तो भी लोगों ने धर्म को अलग अलग कर दिया। वास्तविक ये बात नहीं। हर एक धर्म का जो तत्व है वो एक ही है, लक्ष्य एक ही है कि आपका पुनर्जन्म होना चाहिए और आप में आत्मा का प्रकाश आना चाहिए। ये इसका तत्व है। मैं ये कहूंगी कि जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं उनको गांधी जी के सेकुलरिज्म पे चला। गांधी जी ने शुरू से मंत्र जो लिखे हैं अपने भजनावली, वो पूरे कुंडलिनी के ही रूप से लिखे। पहले तो उन्होंने हृदय की बात कही, क्योंकि हृदय में उन्होंने कहा कि प्रातर नमावि हृदय संस्कृत, जो मेरे हृदय में संस्कृत हुआ आत्म तत्व है उसको मैं पहले। उसके बाद श्री गणेश से लेकर के जो अलग अलग देवता है, अलग अलग चक्रों में है, एक के बाद एक शुरू करके उन्होंने सारे देवताओं के नाम। इसी के साथ फिर उन्होंने कुरान की भी आयत, फिर बुद्धों का भी बुद्धम शरणम गच्छामि आदि वो भी किया। उसके बाद ईसाइयों की भी जो लॉर्ड प्रेयर है वो भी कहलाए, महावीर की भी कहलाए। तो सब लोग, चाहे मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन कोई भी हो, उनके आश्रम में जितने लोग रहते थे और आते थे वहां, वो सब इन सब का मान रखते थे और सबका नाम लेते थे और